एक मैट्रिक्स है, इसको स्पाइरल ऑर्डर में प्रिंट करना है। स्पाइरल क्या होता है? इस तरीके का शेप जो होता है वो स्पाइरल होता है, ऐसे प्रिंट करना है। तो अगर आपके पास ये 2 डायमेंशनल एरे है या मैट्रिक्स है, रो और कॉलम का फॉर्मेशन है, जिसमें n रोज है और m कॉलम्स है, यानी ये m कॉलम हो गया आपके पास और ये n रोज हो गए, तब आप इसको कैसे प्रिंट करेंगे? सबसे पहले आप यूं बढ़ेंगे, 1 2 3 प्रिंट करेंगे, फिर 6 9, फिर 8 7, फिर 4, फिर 5, ऐसे स्पाइरल वे में करेंगे जो आप यहां देख रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले हम यहां से यहां तक जाएंगे। जब हम यहां से यहां तक जाएंगे तो हम ये टॉप एक वेरिएबल लेके चलेंगे, टॉप। अब ये जो टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट, ये सारे वेरिएबल जो हैं इनको हम घटाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे। क्यों? क्योंकि जब हमने ये कर लिया, यहां से यहां तक आ गए, तो आपने सारे प्रिंट कर दिए। अब जब हम यहां की तरफ बढ़ेंगे तो ये तो प्रिंट हो चुका, तो टॉप को हम बढ़ा देंगे, अगली बार बढ़ा देंगे, ये बढ़ जाएगा, या प्लस प्लस टॉप, पहले टॉप बढ़ाना पड़ेगा, तो प्लस प्लस टॉप करेंगे। अब हम राइट की तरफ बढ़ेंगे, राइट की तरफ इसको छोड़ देंगे, यहां से यहां तक जाएंगे। अब आप जब यहां पर बढ़ रहे हैं तो एक्चुअली आप रो प्रिंट करा रहे हैं, इस कॉलम की रो वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, मतलब ये आप जानिएगा कि कोई भी एरे है आई जे में कहूं तो ये रो होता है, ये कॉलम होता है। तो जब हम यहां से यहां बढ़ रहे हैं तो हम एक रो के कॉलम वैल्यूज प्रिंट करा रहे हैं, तो एक रो के कॉलम वैल्यूज प्रिंट करा रहे हैं, तो इसको फिक्स कर देंगे, ये इसको प्रिंट कराएंगे। जब हम इस तरफ बढ़ रहे हैं तो हम एक कॉलम के रो वैल्यूज प्रिंट करा रहे हैं, एक कॉलम के रोज वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, मतलब कॉलम फिक्स हो गई, यानी इसको फिक्स कर देंगे, इसको बढ़ाते रहेंगे। फिर जब हम यहां से यहां तक आ गए, पूरा यहां से यहां तक आ गए, अब हम इस तरफ बढ़ेंगे, लेकिन इस तरफ बढ़ने से पहले हमको इसको छोड़ना पड़ेगा। तो इस राइट को हमें एक वैल्यू माइनस या प्लस करनी पड़ेगी, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। फिर यूं बढ़ गए, अगली बार यहां तक जाएंगे, क्योंकि टॉप ऑलरेडी आप बढ़ा चुके हैं तो ऑलरेडी आप इस जगह पे आ गए हैं। मतलब अगर ये 0 1 2 3 4 इसके सब्सक्रिप्ट है, 0 1 2 3 4, मतलब 5 कॉलम है, 5 रोज हैं। तो आप जैसे ही आप यहाँ पर आए, आप ऑलरेडी आपने टॉप तो जो वेरिएबल इसको डील कर रहा था उसको तो बढ़ा दिया था ना, तो आप यहीं तक आ पाएंगे। फिर अगली बार यहाँ तक जाएंगे तो आप देखें यहीं तक बढ़ा पाएंगे। क्यों? क्योंकि इससे पहले ही हम जब यहाँ तक बढ़े, यहाँ तक आए, तो टॉप को हमने पहले कम कर दिया था, राइट को हमने घटा दिया था। टॉप को बढ़ा दिया था, राइट को घटा दिया था। राइट इसको बढ़ाएंगे, इसको घटाएंगे, इसको बढ़ाएंगे, इसको घटाएंगे, ऐसा देखिएगा आप। तो यहाँ पर इसको हम ऑलरेडी रिड्यूस कर चुके थे यहाँ पर आने से पहले, तो ये कल यहाँ तक आएगा। अब इसका मैं आपको एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले समझिए कि आप यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं, तो आप लेफ्ट से, मतलब ये लेफ्ट है आपका और ये राइट है, यहाँ से यहाँ तक चलेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा कि आपको वैल्यूज़ क्या प्रिंट करानी है। इस रो की पहले 0th रो की फर्स्ट 0, मतलब अगर मैं इसको एरे ना मान के 1 2 3 से गिनूँ तो फर्स्ट रो की 1 2 3 4 5 वैल्यू प्रिंट करानी है। आप देखें कि लेफ्ट से राइट तक चले, यहाँ से यहाँ तक चले, और आपने एरे की टॉप और आई वैल्यू प्रिंट कराई, मतलब ये रो है, ये कॉलम है। मैं जैसे कह रहा था, रो को फिक्स कर दिया, ये टॉप रो हो गई ना, ये टॉप इज रो, और कॉलम 1 2 3 4 5 कॉलम की वैल्यू प्रिंट करानी है, तो इसलिए आई को बढ़ाया जा रहा है, आई को लेफ्ट से राइट तक बढ़ाया जा रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आप यहाँ की तरफ आइए। यहाँ जब आए, इससे पहले ही आपने टॉप को बढ़ा दिया है, प्लस प्लस टॉप कर दिया है, यानी अगली बार जब आप आएंगे, इस टॉप को बढ़ाने का मतलब है अब इसकी कोई, ये इसको आपने खत्म कर दिया एक तरीके से, क्योंकि आप टॉप प्लस प्लस किया है तो आप इस रो पे आ चुके हैं। ये टॉप था पहले, ये वाला रो था, अब इस रो पे आ चुके हैं, तो ये रो खत्म हो गया। उसके बाद आप यहाँ से यहाँ तक आइए। यहाँ से यहाँ तक आने का मतलब अब टॉप से लेकर, मतलब टॉप की वैल्यू क्या हो गई है, जैसे ये 0 थी तो 1 हो चुकी थी, तो यहाँ से शुरू करेंगे। अब इस कॉलम की रो वैल्यू प्रिंट कराने वाले हैं आप, इस कॉलम की, तो कॉलम फिक्स कर देंगे। कॉलम यहाँ फिक्स हो गया, देखिए राइट, ये राइट फिक्स कर दिया आपने, और यहाँ से शुरू करेंगे टॉप से, क्योंकि टॉप ऑलरेडी बढ़ चुका है तो ये वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ से यहाँ तक सारी वैल्यू प्रिंट करा देंगे। और उसके बाद अब ये वाली जब हमने प्रिंट करा दी तो इसको भी तो खत्म करना पड़ेगा, तो इसलिए राइट को माइनस माइनस कर देंगे। अब हम इसको छोड़ देंगे, अब ये वाली चीज़ खत्म हो चुकी है। अब इधर आइए, अब इसको मान लीजिए कि ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया पूरा। यहाँ पर आइए, बॉटम कहाँ से शुरू करेंगे आप? आपका राइट क्या किया था आपने? घटा दिया है, यहाँ घटा दिया है, तो अब यहाँ से शुरू करेंगे, है ना।
यहाँ से आप इस तरफ बढ़ेंगे आप, यानी आप रो की कॉलम वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं लेकिन राइट से लेफ्ट, मतलब उल्टी तरफ, उल्टी दिशा में बढ़ रहे हैं। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, राइट से शुरू करेंगे इधर से और लेफ्ट तक जाएंगे, उल्टी दिशा में जाएंगे, इसलिए यहाँ माइनस माइनस आई किया हुआ है। देखिए यहाँ प्लस प्लस आई था, प्लस प्लस आई, मतलब आप आगे की तरफ बढ़ रहे थे, आप आगे की तरफ बढ़ रहे थे, यहाँ आप उल्टी तरफ चल रहे हैं तो माइनस माइनस आई करेंगे। यहाँ तक ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर आप एक रो की कॉलम वैल्यूज प्रिंट करा रहे हैं तो जो रो है उसको फिक्स करना पड़ेगा, हमने फिक्स कर दिया, कॉलम को चेंज कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट तक। अब यहाँ पर हम जब बढ़ चुके तो इसको ख़त्म कर दीजिए। इसको ख़त्म कैसे करेंगे, बॉटम को माइनस माइनस करके, मतलब बॉटम को आप ऊपर पहुँचा दिया। अब ये बॉटम ये वाला हो गया, ठीक। अब आइए नीचे, यहाँ पर क्या करेंगे, अब ये खत्म हो चुका, ये खत्म हो चुका, अब आपको ये तीनों प्रिंट कराने हैं। अब देखिए ब्यूटी थी इस प्रोग्राम की ये कि आप अपने आप बॉटम पे यहाँ आ चुके हैं, ये बॉटम ये दिखा रहा है, टॉप ऑलरेडी आप स्टार्टिंग में ही बढ़ा चुके हैं, तो ये लाइन भी खत्म हो गई, तो टॉप आप यहाँ तक पहुँचेंगे बॉटम से, मतलब यहाँ से यहाँ तक ही पहुँच पाएंगे आप। तो इसलिए बॉटम से टॉप तक चलेंगे क्योंकि आप ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। या देखिए ये जो, अगर मैं इसका सबस्क्रिप्ट लिखूँ एरे का 0 1 2 3 4, तो 4 से ऊपर नीचे, 4 से 3 2 1 जा रहे हैं ना, तो आपको नेगेटिव कर, मतलब इसमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मतलब उल्टी तरफ जा रहे हैं, तो यह माइनस माइनस आई किया आपने। और बॉटम आप ऑलरेडी कम कर चुके थे, तो यहाँ से लेकर कहाँ तक, टॉप तक, टॉप ऑलरेडी कम कर चुके थे तो यहाँ तक आएंगे, ये भी खत्म हो गया। अगली बार अपने आप जब ये लूप चलेगा तो आप यूँ बढ़ेंगे, यूँ बढ़ेंगे, यूँ बढ़ेंगे और यूँ बढ़ेंगे, ये तीनों चीज़ें खत्म हो जाएंगी, फिर लास्ट में ये प्रिंट हो जाएगा। तो ये है प्रोग्राम बेसिकली। अब जावा में इसका कैसे प्रोग्राम लिखा जाएगा, सबसे पहले एक मेन फंक्शन होगा PSVM, इसमें आप एक एरे लीजिए और एरे को डिक्लेयर और डिफाइन कर दीजिए। ये हमारा 5 बाय 5 का एरे हो गया, यानी 5 रो है, डबल डायमेंशनल एरे है ये, 5 रो है, इसमें 5 कॉलम है। उसके बाद एक फंक्शन प्रिंट स्पाइरल ऑर्डर या जो भी आप नाम देना चाहें, उसमें ये मैट्रिक्स MAT पास कर दीजिए। अब आप देखिएगा कि शुरुआत में आप क्या करेंगे, इसको टॉप इक्वल टू 0 जैसे मैंने आपको बताया था, ये है 0 1 2 3 4, 5 रो हो गए और 5 कॉलम हो गए, 0 1 2 3 4। शुरुआत में टॉप कहाँ से शुरू होगा, 0 से, तो 0 दे दिया, इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद लेफ्ट कहाँ से शुरू होगा, ये आपका लेफ्ट, इसको हम 0 से शुरू करेंगे। और बॉटम कितना होगा, बॉटम कहाँ है, ये 4 से, आपको 0 से लेकर, मतलब 5 है ना, तो 0 से लेकर 4 तक आना है, तो 5 माइनस 1 यानी बॉटम, ये बॉटम है, 2 3 4 5, यहाँ से शुरू करेंगे। राइट कहाँ से करेंगे, ये लेफ्ट तो 0 से शुरू होगा क्योंकि ये लेफ्ट यहाँ से बता रहा है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, लेफ्ट से, तो लेफ्ट 0 से शुरू करेंगे। टॉप ये है, टॉप भी 0 से शुरू करेंगे, लेफ्ट और टॉप 0 0 से शुरू हो गया। राइट कहाँ से शुरू करेंगे, 4 से, तो ये 4 हो गया राइट। और बॉटम क्या हो गया, ये बॉटम है आपका, लेफ्ट राइट हो गया, ये टॉप, ये बॉटम, बॉटम ये है आपका, तो बॉटम 4 से शुरू करेंगे, यानी कि मैट 0 लेंथ -1, यानी कि ये भी 5 माइनस 1 4 आएगा, ये भी 4, मतलब 5 माइनस 1 4। ये क्योंकि एरे के सबस्क्रिप्ट है, ध्यान रखिएगा, एरे के सबस्क्रिप्ट मतलब अगर मैं एरे 4 कह रहा हूँ तो मैं 5th एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, तो 0 से लेकर ये 4 तक और ये 0 से लेकर 4 तक। अब देखिए ये इनफाइनाइट लूप चल रहा है वाइल ट्रू, इसका मतलब जो बाहर आने की कंडीशंस है वो हम अंदर देंगे। अंदर क्या क्या कंडीशन है, देखिए ये 2 जगह कंडीशन आ रही है, इफ़ लेफ्ट इज ग्रेटर देन राइट, यहाँ पर भी आ रही है इफ़ लेफ्ट इज ग्रेटर देन राइट। अगर ऐसा आता है तो आप ब्रेक कर जाएंगे, मतलब लूप से बाहर निकल जाएंगे, प्रोग्राम ओवर हो जाएगा। कैसे, जब हम लेफ्ट को आगे बढ़ाएंगे, लेफ्ट बढ़ता रहेगा, अभी लेफ्ट छोटा है 0, R से छोटा है, R तो 4 है और ये 0 है, 0 1 2 3, ये बड़ा कब होगा इससे, जब ये 4 पे आ जाएगा, मतलब इस जगह पे आ जाएगा, तो 4 4 से तो बड़ा नहीं होता, ये ब्रेक हो जाएगा, या मतलब हमने सारे ये कवर कर लिए। इसी तरीके से एक कंडीशन और है इसमें, टॉप इज ग्रेटर देन बॉटम, और टॉप इज ग्रेटर देन बॉटम हमने 2 बार यूज़ किया है इसको, एक टॉप इज ग्रेटर देन बॉटम यहाँ 2 बार यूज़ किया है। ये क्यों यूज़ किया है, अब देखिए टॉप छोटा है, बॉटम बड़ा है, तो ये जो बॉटम है, जिस समय जब टॉप ग्रेटर देन बॉटम हो जाए, टॉप तो छोटा है ना और बॉटम बड़ा है, तो जब ये इससे बड़ा हो जाए, यानी कि ये 4 तक पहुँच जाए या ये 0 तक पहुँच जाए, ये बाहर आ जाएगा।
तो ये 4 कंडीशंस है बाहर आने के लिए, क्योंकि ये वाइल इनफाइनाइट लूप है, ये अपने आप बाहर नहीं आएगा, इनफाइनाइट चलता रहेगा। तो ये कंडीशन समझ गए आप। अब आते हैं पहले रो पे। देखिए लेफ्ट से शुरू कर रहे हैं, यहाँ से लेफ्ट से और राइट तक जा रहे हैं, मतलब यहाँ से एक एक करके हम बढ़ रहे हैं। बढ़ना कहाँ पर है, ये कॉलम है, तो कॉलम को हमने बढ़ाना है, आई कर दिया, आई से आई ये है, और टॉप को फिक्स कर देना है। पहला टॉप फिक्स हो जाएगा, टॉप तो फिक्स है, 0 फिक्स है, तो 0 1 2 3 4 ये सारी वैल्यूज, मतलब जो भी वैल्यूज यहाँ पर होंगी 1 2 3 4 5 प्रिंट हो जाएंगी। ये हो गया। अब इसके बाद हमने क्या किया, टॉप प्लस प्लस बढ़ा दिया, यानी कि ये वाली पहली रो खत्म हो चुकी है हमारी। अब अगर अगली बार फिर से ये चेक करेंगे, ये हर बार चेक करना है, मतलब इसमें 4 बार चेक करना है, क्योंकि हम टॉप और बॉटम पे डील कर रहे हैं। जब हम यहाँ प्रिंट इस तरीके से प्रिंटिंग कराना चाहते हैं तो टॉप और बॉटम पे डील कर रहे हैं, तो ये कंडीशन आएगी। जब हम इधर और इधर जाएंगे तो लेफ्ट और राइट चेक करेंगे। जब इधर और इधर, जब नीचे की तरफ जाएंगे और ऊपर की तरफ जाएंगे, तब हम टॉप और बॉटम करेंगे। टॉप और बॉटम यहाँ हुआ है जब हम ऊपर और नीचे जा रहे हैं। लेफ्ट और राइट, जब हम लेफ्ट और राइट मतलब इस तरफ और इस तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ आइए, आपने क्या किया, ये तो हो गया। अब टॉप को ऑलरेडी आपने बढ़ा दिया, तो अब यहाँ से शुरू कर रहे हैं और यहाँ तक जा रहे हैं, सारी वैल्यू प्रिंट होगी। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, एक कॉलम को फिक्स कर रहे हैं, रो की वैल्यूज प्रिंट करा रहे हैं। तो कॉलम की वैल्यू देखिए, कॉलम की वैल्यू हमने फिक्स कर दी, रो की वैल्यू हम प्रिंट करा रहे हैं। ये हो गया। अब राइट माइनस माइनस कर दीजिए, यानी कि ये वाली भी खत्म हो गई। यहाँ बढ़ेंगे हम, तो फिर से लेफ्ट और राइट चेक कराएंगे, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। राइट से लेकर, मतलब इस राइट से लेकर अब लेफ्ट तक जाना है, राइट से लेफ्ट तक जाएंगे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम जब इस तरफ जा रहे हैं तो हम रो की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, ये कॉलम की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, रो फिक्स कर रहे हैं। तो कॉलम की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, रो हमने फिक्स कर दिया बॉटम की तरफ, क्योंकि बॉटम हम ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पर यहाँ से शुरू करेंगे, बॉटम माइनस माइनस कर दिया। अब अगेन क्योंकि हम ऊपर, यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो टॉप और बॉटम को चेक करेंगे, क्योंकि टॉप और बॉटम ऐसे डायरेक्शन में। फिर क्योंकि हम ऑलरेडी बॉटम माइनस माइनस कर चुके हैं, तो अब ये वाली वैल्यू, ये वाली रो खत्म हो चुकी है, यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ से शुरू किया हमने, और फिर बॉटम से टॉप तक आई माइनस माइनस, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो माइनस माइनस करना पड़ेगा। और क्योंकि हम एक कॉलम में बढ़ रहे हैं, रो की वैल्यू, एक कॉलम में बढ़ के रो की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, तो आप देखिए रो को हम रो में बढ़ेंगे और कॉलम को फिक्स कर देंगे, और फिर लेफ्ट प्लस प्लस कर देंगे। फिर अगेन दोबारा ये चलेगा यहाँ से, फिर क्योंकि वाइल ट्रू है, फिर दोबारा चलेगा। अब इसमें क्या हुआ, पहली बार में ये वाली रो खत्म, ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म। अब नेक्स्ट टाइम जब चलेंगे तो सेम चीज़ अपनाया जाएगा, सेम चलेगा जब तक ये पूरे एंड तक ना आ जाए।